नमस्कार दोस्तों, मैं दिशान शर्मा और आप सभी का स्वागत है टॉकिंग सैटरडे के 5वें एपिसोड में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि भाई इस हफ्ते में जो हुआ है ना, मतलब क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस हफ्ते में कतई आग लगी है। सो लेट्स गेट टेक्निकल। तो पहली खबर कंप्यूटर फैंस के लिए बहुत तगड़ी खबर है, जहां पे एनवीडिया ने अपने RTX के सेकंड जनरेशन लॉन्च कर दिया है और उन्होंने लॉन्च इवेंट में 3 कार्ड को अनाउंस किया है, RTX 3070, RTX 3080 और RTX 3090 के नाम से। जहां पर अगर हम इन कार्ड्स की प्राइसेस की बात करें, RTX 3070 इंडिया में 51,000 और यूएसए में $499 का मिलेगा, और RTX 3080 इंडिया में 71,000 और यूएसए में $699 का मिलेगा, एंड RTX 3090 इंडिया में 1,52,000 और यूएसए में $1,499 का मिलेगा। अब यहाँ प्राइस डिफरेंस क्यों है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो प्राइसेस है वो फाइनल प्राइसेस है, इसके ऊपर आपको और कोई प्राइसेस नहीं देना पड़ेगा। और एक और बात, ये जितने भी प्राइसेस हैं वो फाउंडर्स एडिशन के लिए हैं, तो जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स के कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको थोड़ा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए इन कार्ड्स के फीचर्स की, तो 3070 में हमें 5888 क्यूडा कोर्स और 8GB GDDR6 की VRAM देखने को मिलेगी, और 3080 में 8704 क्यूडा कोर्स एंड 10GB की GDDR6X VRAM देखने को मिलेगी, एंड 390 में 10496 क्यूडा कोर्स एंड 24GB की GDDR6X VRAM देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए इनकी अवेलेबिलिटी की कि हमें मार्केट में कब देखने को मिलेंगे, तो 3090 सितंबर 24 को देखने को मिलेगा और 3080 17 सितंबर से हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। हालांकि 3070 हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा, डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो अगर आपको मेरे चैनल पे पीसी बिल्डिंग कंटेंट या पीसी से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये वाली खबर थोड़ी बुरी भी है और अच्छी भी, जहां पर इंडिया ने 118 ऐप्स को और बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग PUBG। तो ये PUBG वालों के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन बात की जाए हमारी कंट्री की तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो ऐप्स जितने बैन हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन यूजर्स के डेटा को चुरा रहे थे, और फिर कंट्री से आगे कुछ भी नहीं है। तो अगली खबर पर चलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जहाँ पर मोदी जी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। तो हैकर ने जो पहला ट्वीट किया था वहाँ पर उसने बिटकॉइन की डिमांड करी थी, जहां पर उसने ट्वीट में लिखा हुआ था कि आई अपील टू यू ऑल टू डोनेट जेनरसली टू PM नेशनल रिलीफ फंड फॉर COVID-19। नाउ इंडिया बिगिन विद क्रिप्टो करेंसी, काइंडली डोनेट बिटकॉइन। हालांकि कुछ ही मिनट बाद उसने एक और ट्वीट किया जहां पर उसने लिखा हुआ था कि यस दिस अकाउंट इज हैक्ड बाय जॉन विक, hackindia@tutanto.com, वी हैव नॉट हैक्ड पेटीएम मॉल। वहां पे उसने खुद को जॉन विक बताया, और जॉन विक कौन है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उसे जानते होंगे। तो अगली खबर देख लेते हैं। तो ये वाली खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी भी है, जहां पर यूके ने एक चीज़ बताई है कि गूगल एप्पल को $1.5 बिलियन पे करता है पर ईयर खुद को उसके सफारी ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन रहने के लिए, और ये सिर्फ यूके रीजन में है, तो बाकी का तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना होगा टोटल। तो ये जो पेमेंट है वो एज अ बैरियर काम करती है बाकी सर्च इंजन के लिए जो कि मार्केट में एंटर नहीं कर पाते। तो अगर यूके इस डील को ब्रेक करने के लिए फोर्स करती है तो ये बाकी रीजन्स में भी अफेक्ट होगा, और इसी वजह से एप्पल अपना खुद का एक सर्च इंजन लॉन्च करने की सोच रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलते हैं अगली खबर पे। तो ये वाली खबर बहुत ही अमेजिंग है, जहां पर एक रिसर्चर्स की टीम ने एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया है जो कि अर्थक्वेक को लगभग 3 महीने पहले ही आइडेंटिफाई कर सकता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को बचा सकते हैं और काफ़ी सारा जो नुकसान होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है। अब देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये वाली न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है, जहाँ पर एक जैपनीज कंपनी स्काई ड्राइव ने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया है एक उड़ने वाली कार का, जिसका नाम है SD03, जिसने एक ग्राउंड के 4 मिनट तक सर्कल किए थे, और वो भी एक पायलट के साथ में। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और फिर हम शायद हर जगह ये उड़ने वाली कार को देखें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगली खबर जो है वो टेस्ला की ऑटो पायलट कार के बारे में है, जहाँ पर टेस्ला ने एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज किया है जो कि कार्स को अलाउ करता है स्पीड लिमिट्स को आइडेंटिफाई करने में, और उसको फिर ड्राइवर विजुअलाइजेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, जिससे ड्राइवर उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन कर सके अगर रिक्वायर्ड है तो। और साथ ही साथ में ये ट्रैफिक लाइट्स और स्टॉप साइंस को भी आइडेंटिफाई करता है। ये वो कार पे लगे कैमरास की मदद से आइडेंटिफिकेशन करता है, और वो एक अलर्ट साउंड भी प्ले करता है जब जो हमारी ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन में हो जाती है, जस्ट टू अलर्ट एवरीवन। और एक छोटी सी खबर और निकल के आई है कि टेस्ला अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन में कुछ गेम्स भी इंक्लूड कर सकता है, लाइक माइनक्राफ्ट एंड पोकेमॉन गो। अब इसको हम अजीब सा फीचर कहें या कमाल का कहें वो तो पता नहीं। हम अगली खबर पे चलते हैं।
तो रिसर्चर्स ने एआई से इंस्पायर होकर एक आइडिया निकाला है जहां पर वो एआई को ट्रेन करेंगे स्पाइरल गैलेक्सी को आइडेंटिफाई करने में फ्रॉम नॉन स्पाइरल गैलेक्सीज। तो आफ्टर यूजिंग सम ट्रेनिंग डाटा जो कि उन्होंने प्रिपेयर किया था, एआई ने 97.5% एक्यूरेसी के साथ उसमें से स्पाइरल गैलेक्सीज को डिटेक्ट किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने ओरिजिनल डेटा उसको दिया और वहां पर उस एआई ने 80,000 गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया था। और फिर उसके बाद उन रिसर्चर्स ने फर्दर कमिटमेंट्स दिए हैं जैसे कि वो गैलेक्सी को और फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई करने के लिए ट्रेन करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो अगली खबर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जहां पर एक टर्किश स्टार्टअप फैल्कन एआई ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डेवलप किया है सेल्फ एआई के नाम से, जो कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कोचिंग देगा उनकी स्किल्स को एनहेंस करने में और उनकी टैक्टिक्स और प्लेइंग स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि कम्पिटिटिव गेमिंग को एक पुश मिल सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा फीचर लगा मुझे, जहाँ पे आप इस एआई को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। और कम्पिटिटिव गेमिंग अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही चीज़ है। तो हम चलते हैं आखिरी खबर पर। ये वाली खबर काफ़ी बड़ी है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, एमएनआईटी जयपुर एंड एनआईटी पटना एक्सेट्रा के 900 फैकल्टी मेंबर्स को क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड में ट्रेनिंग देगा। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी अच्छा सा स्टेप लिया है फैकल्टीज को क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड में ट्रेनिंग देने के लिए और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। आई अपलोड एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो मिलते हैं टेक्निकल ट्यूसडे के नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद एंड टेक केयर।